दिल्ली के विकासपुर में युवक युवती ने किया खतरनाक स्टंट, चलती बाइक पर रोमांस करते दिखे दोनों, वीडियो वायरल, मामले की जांच जारी। बागपत में गैस एजेंसी में सिलेंडर रिफिलिंग का वीडियो वायरल होने के बाद मचा कोहराम, जांच जारी। यूपी के बुलंदशहर का जिला अस्पताल बना आवारा डॉग्स का अड्डा, वार्ड में मरीजों के बेड पर आराम फरमा रहे डॉग का वीडियो वायरल। यूपी के हमीरपुर में स्वास्थ्य व्यवस्था बेहाल, शव ले जाने के लिए नहीं मिल पाई गाड़ी, ई रिक्शा पर शव ले जाने को मजबूर, वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल। पेरू के जंगलों में भयंकर आग का कहर, 3000 हेक्टेयर जमीन जलकर आग, 15 लोगों की मौत, 98 लोग घायल, 1500 से ज्यादा लोग प्रभावित, 334 जानवरों की भी मौत हुई है। पुर्तगाल के एवेरो में जंगल की भयंकर आग बेकाबू, रिहायशी इलाकों पर पहुंची आग पर इलाके में धुआं। अमेरिका के टेक्सास में गैस पाइपलाइन में जबरदस्त धमाका, ब्लास्ट के बाद लगी भीषण आग, कई फीट ऊंची उठी आग की लपटें, इलाके में फैला धुएं का गुबार। लेबनान के हिजबुल्लाह ने इस्राइल पर किया मिसाइल अटैक, आयरन डोम ने हिजबुल्लाह के हमले को किया नाकाम, वीडियो सामने आया। हूती विद्रोहियों ने ली इस्राइल पर हमले की जिम्मेदारी, रविवार को मध्य इस्राइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से हुआ अटैक, हूती ने हमले का वीडियो जारी किया। पेरू में पर्यटकों से भारी बस बेकाबू होकर पलटी, सड़क पर 9 पर्यटक जख्मी, लाचारी, 31 लोग सवार थे इस बस में। मेक्सिको में स्वतंत्रता दिवस का परेड का आयोजन हुआ, निवर्तमान राष्ट्रपति ने फहराया ध्वज को, सैनिकों ने दिखाया शानदार प्रदर्शन, लोगों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। चीन के बीजिंग में मून फेस्टिवल की धूम मची, फेस्टिवल में रंग बिरंगी रोशनी नजर आई, लालटेन दिखी है, हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, अलग अलग तरह की लालटेन नजर आई है यहाँ पर। चेक रिपब्लिक में बाढ़ बरसात से हालात बहुत ही खराब हो गए, कई नदियों का जलस्तर बढ़ गया, रेलवे स्टेशन पर पानी भर गया, सैलाब में फंसे दमकल विभाग के कर्मियों का किया गया रेस्क्यू ऑपरेशन। पोलैंड में भारी बरसात से हाहाकार मचा है, जगह जगह टूट गई सड़कें, नदियों में दिखा उफान, कई घरों को पहुंचा नुकसान, हजारों लोग हुए प्रभावित। अमेरिका की उत्तरी कैरोलिना में भारी बरसात के बाद हालात बहुत खराब, सड़कें बनी दरिया, कई गाड़ियां पानी में समाई। चीन के शंघाई में तूफान बेविंग ने तबाही मचा दी है, मूसलाधार बरसात के साथ साथ तेज हवाओं का कहर बरकरार, सड़कों पर फंस गए लोग, गिरे पेड़, इमारतों को भी पहुंचा नुकसान। ऑस्ट्रिया में तेज बरसात से बदले हालात, सड़कें तालाब में तब्दील, जगह जगह फंसे लोग, उफान पर नदियां, नदी किनारे लगाई जा रही मिट्टी से भरी हुई बोलियां। देश के कई राज्यों में भारी बरसात की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया इसको लेकर अलर्ट। ओडिशा, एमपी, राजस्थान में अगले 2 से 3 दिन में मूसलाधार बरसात का अनुमान। अगले 72 घंटे में यूपी में भारी बरसात का अनुमान, चक्रवाती तूफान यागी देगा दस्तक, 17 जिलों में बरसात का अलर्ट, 30 जिलों में वज्रपात की संभावना। यूपी के चंदौली में लगातार बढ़ रहा गंगा का जलस्तर, आसपास के इलाकों में पानी पानी हो गया है, बलुआ घाट पर एनडीआरएफ की टीम्स की तैनाती। झारखंड के लातेहार में बड़ी चट्टानों से टकरा रहा नदी का पानी, पानी से उठ रही हैं तेज आवाजें, पानी के इस दृश्य को देखने के लिए भारी संख्या में लोग पहुंचे। बिहार के बक्सर से खबर है, खतरे के निशान के ऊपर बह रही है गंगा जी, कई इलाकों में बने बाढ़ के हालात। डॉक्टर्स के साथ सीएम ममता बनर्जी की बातचीत फिर से फेल हुई, कोलकाता में डॉक्टर्स की हड़ताल बरकरार, कहा कि स्वास्थ्य भवन भंग होने तक हड़ताल रहेगी जारी। कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर्स के साथ सीएम ममता बनर्जी ने की है बैठक, डॉक्टर्स की 4 में से 3 मांगों को माना, पुलिस कमिश्नर समेत 4 अधिकारियों पर एक्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, कई अहम पहलुओं पर होगी इसमें सुनवाई, बंगाल सरकार और सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट करेंगी दाखिल। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांता मजूमदार का सीएम ममता पर वार, बोले ममता बनर्जी को इस्तीफा दे देना चाहिए, जनता का विश्वास ममता से उठ गया। दिल्ली के नए मुख्यमंत्री पर आज फैसला हो जाएगा, सीएम पद से इस्तीफा देंगे केजरीवाल, सुबह 11 बजे आप विधायक दल की मीटिंग है। देश के अलग अलग राज्यों में बुलडोजर कार्रवाई के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, दिशा निर्देश दे सकता है कोर्ट, पिछली सुनवाई में कार्रवाई पर उठाए थे सवाल। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़, मंदिर पर लिखे आपत्तिजनक शब्द, भारत ने किया विरोध, सख्त कार्रवाई की मांग उठाया भारत ने। दिल्ली के शास्त्री पार्क इलाके में 12 वफात के दौरान बवाल हुआ है, मंदिर से मुसलमानों पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप, मुस्लिम समुदाय ने थाने को घेर लिया, आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में 12 वफात के जुलूस में फिलिस्तीन के नारे लगाने का एक वीडियो सामने आया, वीडियो में फिलिस्तीन का मुसलमान जिंदाबाद का नारा लगा, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी सुनाई पड़े। यूपी के फर्रुखाबाद में गणपति प्रतिमा विसर्जन कर लौट रहे लोगों पर विशेष समुदाय का हमला, बरसाई ईंट पत्थर और लाठी डंडे, विशेष समुदाय पर देश विरोधी नारे लगाने के आरोप, जांच में जुटी पुलिस। राजस्थान के कोटा में 12 वफात के जुलूस में तिरंगे पर चांद लगाकर लहराने के मामले ने पकड़ा तूल, हिंदू संगठनों ने थाने के बाहर किया धरना, जुलूस के आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई। मध्य प्रदेश के मंडला की खबर है, ईद मिलादुन्नबी के जुलूस के दौरान लहरा दिए गए फिलिस्तीनी झंडे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को किया कंट्रोल। यूपी
यूपी के बागपत में 3 मुसलमान युवकों को लोगों ने पीट दिया। पाकिस्तान का झंडा लहराने के शक में ही पिटाई। पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में ले लिया। जांच जारी है। आज ओडिशा के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी। पीएम आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात का कार्यक्रम, बातचीत भी होगी। 3800 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। आज पीएम मोदी का जन्मदिन है। सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी बीजेपी। 2 अक्टूबर तक रहेगा कार्यक्रम जारी। सीएम योगी समेत पार्टी पदाधिकारी स्वच्छता अभियान में लेंगे हिस्सा। नाम का होगा ऐलान। थोड़ी देर में आप विधायक दल की बैठक होगी शुरू। शाम 4:30 बजे एलजी से मिलकर इस्तीफा सौंपेंगे केजरीवाल। तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। यूपी के गाजीपुर में ट्रेन डीरेल करने की साजिश के खुलासे से हड़कंप। पटरी पर रखा था लकड़ी का बड़ा गुटखा। इमरजेंसी ब्रेक के बावजूद स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस के इंजन में फंसा। कोलकाता रेप मर्डर केस में सीएम ममता बनर्जी की बड़ी कार्रवाई। हटाए जाएंगे पुलिस कमिश्नर, हेल्थ सर्विस डायरेक्टर, मेडिकल एजुकेशन डायरेक्टर और नॉर्थ कोलकाता के डिप्टी कमिश्नर, लेकिन डॉक्टरों की हड़ताल जारी। सुप्रीम कोर्ट में आज कोलकाता रेप मर्डर केस की सुनवाई। सीबीआई और बंगाल सरकार दाखिल करेंगी स्टेटस रिपोर्ट। काम पर लौटने के निर्देश के बावजूद हड़ताल पर डटे हैं डॉक्टर। क्रिमिनल केस के आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। बुलडोजर कार्रवाई पर लगाम के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकती है अदालत। अमेरिका के न्यूयॉर्क में स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़। मंदिर पर लिखे आपत्तिजनक शब्द। भारत ने किया विरोध। सख्त कार्रवाई की मांग। नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। आपके साथ मैं हूं चंदन सिंह। सुबह के 11 बजने को हैं और आज की सबसे बड़ी खबर पर बनी हुई है हमारी नजर। दिल्ली की सियासत में आज का दिन काफी अहम है। दिल्ली को आज नया मुख्यमंत्री मिलने जा रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो इसे लेकर तैयारी कर रही है। विधायकों से केजरीवाल की मुलाकात हो रही है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी के विधायकों के मन की बात जानेंगे और दूसरी तरफ है बीजेपी जो केजरीवाल के इस कदम को एक स्टंट बता रही है। बीजेपी का कहना है कि सीएम का चेहरा बदल देने भर से भ्रष्टाचार के दाग नहीं धुल जाएंगे। दिल्ली में होने वाली हर हलचल को लेकर जी न्यूज आपको पल पल की अपडेट देगा। हमारे संवाददाता लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। तो आम आदमी पार्टी की ओर से विधायक दल की बैठक अब से थोड़ी देर में शुरू होने को है और इसमें तय होगा अगला मुख्यमंत्री कौन। 12 बजे दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री का नाम घोषित कर दिया जाएगा। कौन बनेगा अगला मुख्यमंत्री, इस पर हमारी नजर बनी हुई है। तो दिल्ली का नया सीएम चुनने को लेकर अब से थोड़ी देर में आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक होने जा रही है। बैठक सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर हो रही है, जिसमें दिल्ली के नए सीएम के नाम पर मुहर लग जाएगी। मनीष सिसोदिया पहले ही केजरीवाल के घर पहुंच चुके हैं। आज की बैठक में आम आदमी पार्टी के 57 विधायक मौजूद रहेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल किसको बनाएंगे दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री। हालांकि ये बात तय है कि अगले 5 महीने के लिए ही वो मुख्यमंत्री होंगे। जो भी नया मुख्यमंत्री होगा उसके पास 5 महीने का ही कार्यकाल होगा, क्योंकि 2025 में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने हैं। लेकिन उससे पहले बड़ा ये सियासी सस्पेंस बना हुआ है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। क्या समीकरण क्या ध्यान में रखेंगे अरविंद केजरीवाल अगला मुख्यमंत्री चुनने से पहले, और कौन हो सकता है उनका उत्तराधिकारी। इसको लेकर के जो नाम चर्चा में बने हुए हैं वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। आतिशी जो कि भरोसेमंद हैं, अरविंद केजरीवाल की मंत्री हैं। गोपाल राय, इनका नाम भी चर्चा में है। सौरभ भारद्वाज दिल्ली सरकार के मंत्री, और इसके अलावा कैलाश गहलोत का नाम भी काफी चर्चा में है। वो भी अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। क्या इनमें से कोई बनेगा या फिर कोई चौंकाने वाला नाम होगा? किन समीकरणों को ध्यान में रखा जाएगा, ये बड़ा सवाल है। वहीं दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, कुर्सी तो केजरीवाल की ही है। सौरभ भारद्वाज को कह रहे हैं कि कुर्सी आगे भी केजरीवाल की रहेगी, और जिस तरह से भरत ने श्री राम का खड़ाऊ लेकर के शासन चलाया था, उसी तरह अरविंद केजरीवाल के बदले आम आदमी पार्टी का कोई एक व्यक्ति उस कुर्सी पर, दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। कुर्सी आगे भी केजरीवाल की रहेगी, और बीजेपी इसी पर तंज कसते हुए कह रही है कि हम तो पहले ही कह रहे थे कि जो भी सीएम होगा वो डमी सीएम होगा, केजरीवाल ही सीएम, असल पावर भी उनके पास ही रहेगी। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है।
अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2-3 महीने की वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग चुनाव नहीं कराता, जो हम चाहते हैं जल्द से जल्द हो जाए, तब तक हम में से एक साथी उस कुर्सी पे बैठेगा। ऐसे बैठेगा जैसे भरत भगवान राम के सिंहासन पे खुद ना बैठ के उनकी खड़ाव रख के जो है शासन चलाते थे, ऐसा है। तो आम आदमी पार्टी की ओर से बताया जा रहा है कि कोई एक शख्स जिस तरह से भरत बैठे थे, श्री राम की खड़ाऊ लेकर शासन चला रहे थे, उसी तरह अरविंद केजरीवाल की जगह कोई एक शख्स जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठेगा। वहीं बीजेपी इस पूरे मामले को लेकर के आरोप लगा रही है। हम आपको सुनाएंगे, उससे पहले आपको बता दें हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ वरुण भसीन जुड़ रहे हैं जो कि सीएम हाउस के बाहर से मौजूद हैं, रवि त्रिपाठी हैं दिल्ली से, और हमारे साथ राहुल मिश्रा भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों से हम जानकारी लेंगे इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को लेकर के। इससे पहले आरोप प्रत्यारोप भी सुनाते हैं। दिल्ली को आज अरविंद केजरीवाल नया डमी सीएम देने जा रहे हैं। दिल्ली के हालात कुछ बदलने वाले नहीं है, भ्रष्टाचार वहीं का वहीं रहने वाला है। दिल्ली का विकास कार्य जो ठप पिछले कई महीनों से है वो ठप का ठप रहने वाला है, क्योंकि जो दिल्ली का सीएम होगा वो डमी सीएम है अरविंद केजरीवाल का। क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अरविंद केजरीवाल के पद पूछे बगैर दिल्ली के अंदर पत्ता भी हिलता हो आम आदमी पार्टी के अंदर। इसलिए अरविंद केजरीवाल ही सीएम रहने वाले हैं। भले चेहरा कोई और होगा, लेकिन सीएम जो है, असली सीएम, वो अरविंद केजरीवाल ही होने वाले हैं। ये बात कोई मायने नहीं रखती कि कौन आदमी उस मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठेगा, क्योंकि मैंडेट अरविंद केजरीवाल का है। जनता ने अरविंद केजरीवाल को चुना है। अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि मैं इस कुर्सी, अरविंद केजरीवाल ने कह दिया कि जब तक जनता मुझे दोबारा नहीं चुनेगी मैं इस कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो कुर्सी तो अरविंद केजरीवाल की इस 5 साल भी है और आने वाले 5 साल में भी होगी। इस 2 वैल्यू इतनी है, या शायद 1 महीने की, कि जब तक केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग। हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, सीएम आवास पर अभी फिलहाल क्या हलचल चल रही है? वहां पर सबकी निगाहें यहां पर टिकी हुई हैं। मीटिंग शुरू हो गई है क्या? जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो इस वक्त वो सभी विधायक और अगर मंत्रियों की बात करें यहाँ पर पहुंच चुके हैं। कुल 57 एमएलए आम आदमी पार्टी के यहाँ पहुंचने थे। दोनों 2 गेट हैं यहाँ पर सीएम आवास के, और पहले गेट से सिर्फ मंत्रियों की एंट्री की गई, यानी कि वो जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे, जिनके में से बहुतों के नाम इस वक्त सीएम पद की रेस में चल रहे हैं। आतिशी की हम बात करें उसमें, उसके साथ साथ इस वक्त यहाँ सौरभ भारद्वाज एंटर होते हैं। उसके साथ एक बड़ा नाम सबसे लेट एंट्री लेते हुए आज जो नजर आया वो कैलाश गहलोत नजर आए थे। तो क्या इस लेट एंट्री के पीछे भी बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी वो सभी लोग लगभग एंटर कर चुके हैं और वो मीटिंग लगभग शुरू होने को है और वो 12 बजे का। अच्छा, कौन कौन से नाम है वरुण भसीन, ये बता दीजिए कि कौन कौन से नाम चर्चा में हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर जो सबसे आगे रेस में चल रहे हैं वो आतिशी का नाम चल रहा है, क्योंकि इस वक्त वो सारा पदभार संभाल रही थी। अगर स्वतंत्रता दिवस पर जिसको इस वक्त तिरंगा लहराने के लिए जो अनुमति जेल से अरविंद केजरीवाल ने दी थी, उसमें सबसे बड़ा नाम भी आतिशी का ही आया था। यानी कि कहीं ना कहीं वो पूरा भरोसा करते हैं कि जनता के आगे जो सबसे बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का पहुंचे वो आतिशी का पहुंचे। ऐसी पिछली कोशिशें हमने लगातार देखी थी 8 महीने में, और उसके बाद इसीलिए सबसे पहले उनका नाम चल रहा है। लेकिन उसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ पर गृह मंत्री की बात करें तो वो यहाँ पर कैलाश गहलोत हैं, और उसी के साथ साथ गोपाल राय एक सीनियर मंत्री रह चुके हैं जो कि अच्छे से पार्टी में पार्टी को अच्छे से चलाना जानते हैं। तो ऐसे बहुत से इस वक्त 3 बड़े नाम थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल चौंकाने में, ठीक है, चौंकाने वाला नाम भी कोई हो सकता है। इन सब के बीच रवि त्रिपाठी, अगर बात की जाए अरविंद केजरीवाल की, तो पिछले 13 साल से उनके फैसले बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों को चौंकाते रहे हैं, लोगों को भी चौंकाते रहे हैं। उनके इस कदम को कैसे डिकोड करते हैं? रवि, आपसे हम रिएक्शन लेंगे, लेकिन बड़ी खबर आ रही है 26-27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र होगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, पॉलिटिकल डेवलपमेंट जिस तरह से चल रही है उस पर 26-27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, 26-27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया जा रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, आज अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे, नया मुख्यमंत्री मिलेगा। और इसको लेकर के आम आदमी पार्टी की नेता प्रियंका कक्कड़ ने क्या कहा है और बीजेपी की ओर से क्या जवाब दिया गया है, वो भी आपको सुनाते हैं।
नाम कोई भी हो सकता है, नाम हमारे लिए कभी इम्पोर्टेंट नहीं रहा आम आदमी पार्टी वालों के लिए। जहाँ तक ये खुशी की बात है कि दिल्ली को आज एक नया सीएम मिलेगा, पर हमारे को इस बात का भी दुख है कि अरविंद केजरीवाल जी को भाजपा के षड्यंत्र के चलते एक अग्नि परीक्षा वो देने जाएंगे अपनी दिल्ली की जनता के बीच में। और हमारा हर संभव प्रयास होगा कि अरविंद केजरीवाल जी जल्द से जल्द इस कुर्सी पर वापस बैठे। आम आदमी पार्टी के नेता अब पार्टी के मेक ओवर में लग गए हैं, पर वो भूल रहे हैं कि वो पार्टी का चेहरा जरूर बदल लें केजरीवाल, लेकिन अपना चाल और चरित्र नहीं बदल सकते। भ्रष्टाचार के जो काले धब्बे इनके दामन पर लगे हैं, उन धब्बों को अब ये मेक ओवर से साफ नहीं कर सकते। केजरीवाल ने भ्रष्टाचार किया है, वो दिल्ली की जनता के गुनहगार हैं, कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। चेहरा बदलने से मैंने कहा कि इनका चाल और चरित्र नहीं बदलेगा। दिल्ली की जनता के लिए इन विधानसभा चुनावों में सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो है केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार। तो आम आदमी पार्टी दावा ये कर रही है कि भाई षड्यंत्र किया गया, अरविंद केजरीवाल अग्नि परीक्षा दे रहे हैं। इस बीच जो नाम है वो प्रोफाइल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं, और इस बीच बयान कैलाश गहलोत का सुनाते हैं। ये तो पार्टी का निर्णय है, और जो भी सभी एमएलएज डिसाइड करेंगे, सारे एमएलए जो हैं उनकी मीटिंग है। पर आप जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं? आई थिंक अभी कुछ समय में क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो कोई भी नेता खुलकर कुछ बोल नहीं रहा है आम आदमी पार्टी का, तो ऐसे में क्या आगे रणनीति हो सकती है, कौन सा चेहरा हो सकता है, इस पर हम लगातार बात कर रहे हैं। हमारे सहयोगी कई बने हुए हैं हमारे साथ। रवि, आखिर अरविंद केजरीवाल की इस पूरी इस सियासी चाल को देखा जाए तो किस तरह से डिकोड करते हैं आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल एक कहा जाए तो बहुत चतुर पॉलिटिशियन है, बहुत सोच समझकर फैसला करते हैं और कम समय में इतना पॉलिटिक्स उन्होंने सीखा है। बहुत लंबे समय का उनका अनुभव नहीं है, एक IRS अफसर से लेकर एक आंदोलनकारी एक NGO चलाने का अनुभव, और उसके साथ साथ तुरंत राजनीति में आना और इस तरह का मैंडेट लेकर आना। देखिए, दिल्ली में चाहे देश भर में इस तरह का मैंडेट आमतौर पर नहीं मिलता है कि 90% से ज़्यादा सीटें आप जीत कर आते हैं। तो किस तरह का दिमाग वो रखते हैं, किस तरह के चीज़ों को जानते हैं, कितना फीडबैक पे काम करते हैं, ये सब लोग जानते हैं। तो क्या फीडबैक उनको मिला जिसके आधार पर उन्होंने इस्तीफा दिया? उनको लगा कि इस मैंडेट के साथ और जिस तरह से उनके छवि पर दाग लग रहा है, इसके साथ अगर जनता के बीच जाएंगे तो शायद कोई तकलीफ होगी। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको एक बेल दिया, उसको ईमानदारी का तमगा लेकर वो जनता के बीच जाना चाहते हैं। और एक जानकारी और मुझे मिल रही है, जो जानकारी मिल रही है कि जो CM फेस को लेकर मंथन चल रहा है आम आदमी पार्टी में, पहली बार है कि इतना देर हो रहा है। आमतौर पर चीजें डिक्लेयर हो जाती हैं, लेकिन चूंकि देर इसलिए हो रहा है कि जो अरविंद केजरीवाल और पार्टी के नेता ये चाहते हैं कि जनता के नेता तो अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन सरकार चलाने के लिए जो LG से लोहा ले सके, क्योंकि LG वर्सेस सरकार लड़ाई चल रही है, तो ऐसा नेता चाहिए जो LG से लगातार मुकाबला कर सके और अफसरों को भी डील कर सके। जो अफसर है उनको भी डील कर रहा है। देखिए, दोनों मोर्चे पर लड़ाई चल रही है। कौन हो सकता है नाम कौन हो सकता है? आपसे हम रवि समझने की कोशिश करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है अपने दर्शकों को, वो भी बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर जो आ रही है दिल्ली को लेकर के, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान, सुनीता CM बनने की इच्छुक नहीं है। सौरभ भारद्वाज का बयान, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सुनीता CM बनने की इच्छुक नहीं है, सुनीता केजरीवाल CM बनने की इच्छुक नहीं है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का यह बयान। राहुल मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, सुनीता केजरीवाल CM बनने की इच्छुक नहीं है, इस बयान के क्या मायने लगाए जाएं? राहुल, हम आपसे रिएक्शन लेंगे, पहले बयान सुनाते हैं। और उनकी राजनीति को समझता हूँ, मुझे नहीं लगता कि सुनीता केजरीवाल जी को जो है वो इसके अंदर वोट डालना चाहिए, वो भी खुद भी जो है वो इंटरेस्टेड नहीं। राहुल हमारे साथ बने हुए हैं। राहुल, सुनीता केजरीवाल CM बनने की इच्छुक नहीं है, क्या ये सौरभ भारद्वाज का ये कहना क्या मायने हैं इसके? देखिए चंदन, एक सीधे तौर पे है कि यदि सुनीता केजरीवाल को यहाँ पर CM बनाया जाता है, अगर की मैं बात कर रहा हूँ, बनाया जाता है, तो सीधे तौर पे तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं यहाँ पर हमलावर हो जाएंगी आम आदमी पार्टी के ऊपर कि यहाँ पर परिवारवाद की राजनीति होती है। तो इच्छुक नहीं है या उनको नहीं बनाया जाएगा, ये तो देखा जाए तो पहले से एक पटकथा लिखी हुई है। खड़ाऊं लेकर के कौन बैठेगा सिंहासन पर, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आखिर में खड़ाऊं लेकर के जो अरविंद केजरीवाल का खड़ाऊं लेकर के सिंहासन पर बैठेगा, वही यहाँ पर CM बनेगा। वो CM बनेगा जो कि अरविंद केजरीवाल का चहेता हो, वो CM बनेगा जो इनकी बातों को सुनेगा, जो इनकी लेगेसी को लेकर के आगे बढ़ेगा, या जो इनके जो तमाम हित हैं, चुनाव में फायदा भी तो पहुंचाएगा। राहुल, चुनाव में फायदा भी तो पहुंचना चाहिए। जरूर
जी क्योंकि चुनाव, मैं वही कह रहा हूँ, चुनाव काफ़ी कम है, नज़दीक है एकदम। यदि कहा जाए तो फरवरी में चुनाव यहाँ पर होता है, और चुनाव यदि नज़दीक है तो उसमें बीजेपी के जो वार हैं उनको किस तरीके से कुंद कर सकता है तमाम, क्योंकि आप देखें तो तमाम तरीके से बीजेपी हमलावर है, चाहे वाटर लॉगिंग हो, चाहे आप देखें तो पानी का संकट रहा हो, चाहे आप तमाम जो असुविधाएं रही हैं उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पर बीजेपी हमलावर। ठीक है, हमारे साथ अंजलि भी जुड़ चुकी है। अंजलि नेशनल मीडिया सेंटर से हमारे साथ जुड़ रही है। अंजलि, आपके पास क्या जानकारी है? आम आदमी पार्टी की बैठक चल रही है, अहम बैठक, कोई आपके पास अपडेट, कोई नया नाम? देखिए, फिलहाल बैठक जो है वो जारी है और जाहिर सी बात है विधायक दल की बैठक के बाद ही नेता चुना जाएगा, लेकिन उससे पहले ये जरूर घोषणा कर दी गई है कि 26 और 27 सितंबर को दिल्ली विधानसभा का सत्र बुलाया गया है और रामनिवास गोयल जो कि विधानसभा में स्पीकर हैं, उन्होंने भी सीएम अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की है। तो मंथन का दौर जरूर जारी है, लेकिन देखिए जितना हम अरविंद केजरीवाल की राजनीति को समझते हैं तो ये बात तो तकरीबन हम मानकर चल सकते हैं कि अब तक नाम तय हो चुका होगा। एक औपचारिकता जरूर होगी, उसको किस तरह से पब्लिक के सामने लेकर आया जाए। हालांकि कई बड़े दावेदार जो हैं, जिन पर लगातार जिनके नामों पर चर्चा हो रही है कि ये वो संभावित चेहरे हो सकते हैं जिनको मुख्यमंत्री पद दिया जा सकता है, जिसमें आतिशी का नाम सबसे ऊपर आता है क्योंकि एक महिला भी है, कैबिनेट में इकलौती महिला मंत्री हैं, सबसे ज्यादा विभाग इस समय उनके पास हैं और काफी करीबी हैं अरविंद केजरीवाल के भी और मनीष सिसोदिया के भी, लंबे समय से जुड़ी रही हैं पार्टी में और तो ऐसे में उनकी प्रबल दावेदारी जरूर मानी जा रही है। लेकिन इसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जिनको शायद इस रेस में आप आगे देख सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी अपनी उपलब्धियां हैं। चाहे वो कैलाश गहलोत की बात करें, लंबे समय से वो भी जुड़े रहे हैं और एक्सपीरियंस उनके पास काफी है, कई अहम विभाग उनके पास रहे हैं। ये नाम हम लगातार चला रहे हैं अंजलि, ये सब नाम जो है लगातार चला रहे हैं क्योंकि जब भी अरविंद केजरीवाल जैसे जब जेल में थे तो यही वो चेहरे थे जो कि सरकार को चला रहे थे। रवि, इन सब के बीच कोई सरप्राइज एलिमेंट कोई में नाम आ सकता है? दूसरी बात, अरविंद केजरीवाल इस कदम से क्या हरियाणा में कहीं ना कहीं सिंपैथी हासिल करना चाहते हैं जो कि उनका गृह राज्य है? मुझे लगता नहीं है कि हरियाणा के लिए दिल्ली में जो खेल हो रहा है इसका हरियाणा में कोई इम्पैक्ट होगा और हरियाणा में कोई असर भी डालना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल दिल्ली की अपनी गद्दी बचा कर रखना चाहते हैं, इस वजह से ये कार्ड खेला उन्होंने, क्योंकि दिल्ली भी उनके हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही थी और जिस तरह का परसेप्शन उनके खिलाफ डेवलप हो रहा था, करप्शन वाला तमाम चीज़ें, तो अरविंद केजरीवाल दिल्ली को मजबूत करना चाहते हैं, इस लिहाज से चाले, इसलिए जल्दी चुनाव चाहते हैं। देखिए विधानसभा का अगर सत्र बुलाया गया है तो उसको भी इस लिहाज से आप देख सकते हैं कि हो सकता है कि उस दिन विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर दी जाए, ये भी हो सकता है और उसका चुनाव के लिए जाएगा। अगर सिफारिश आप करते हैं तो उसका एलजी के ऊपर निर्भर करता है और आगे सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि आगे क्या करना है और चुनाव की तैयारी कैसे करनी है। तो कुल मिलाजुला कर अरविंद केजरीवाल की रणनीति साफ है कि दिल्ली को बचा कर रखना है। दिल्ली है, देखिए मेन है, दिल्ली से ही पंजाब आया है, दिल्ली से ही अरविंद केजरीवाल पूरे देश की राजनीति को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे पाते हैं कि दिल्ली बैठे हैं, सेंटर में बैठे हैं, तो दिल्ली को नहीं छोड़ना चाहेंगे। उसी हिसाब से रणनीति होगी। नेता वो कमाल के हैं, जानते हैं कि किस तरह से मैसेज देना है, कैसे प्रोपेगेंडा करना है, किस परसेप्शन पे खेलना है, ये सब कुछ जानते हो। लेकिन कई बार बाजी आपकी नहीं चलती है। लेकिन इस बार केजरीवाल जो दाव खेलेंगे, देखिए उसमें बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि रिस्क नहीं लेंगे और बहुत सरप्राइज भी नहीं होगा। आतिशी का नाम ही लगभग तय मान के चलिए। तो मुझे जानकारी मिल रही है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जनता में पकड़ बना के रखेंगे, एक आदमी चाहिए जो सरकार में पकड़ बना के रखे। मैंने कहा ना कि एलजी से कौन हेड ऑन ले सकता है, एलजी से मुकाबला कौन कर सके, अफसरों को डील कौन कर सके, जनता के नेता तो अरविंद केजरीवाल है ही, वो डील कर लेंगे बाकी चीजें। ठीक है, ये बहुत अहम बात बताई आपने कि भाई जनता के नेता अरविंद केजरीवाल होंगे जो कि वोट जुटाने का काम करेंगे, सरकार के चलाने का और एलजी से भिड़ने का जो जिम्मा है वो दिया जा सकता है आतिशी को। ये अहम बात आपने बताई है। इन सब के बीच वरुण, क्या हलचल है, कि किस तरह की हलचल वहां पर दिख रही है, ये भी आप बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इस वक्त जो 57 विधायकों को बुलाया गया था वो लगभग सब अंदर पहुंच चुके हैं और वो मीटिंग ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है, क्योंकि कुछ हमने देखा 11:10 तक एमएलए एंटर कर रहे थे, लेकिन अब वो सभी इस वक्त अंदर हैं और वो शायद कहीं ना कहीं इस वक्त उस नाम पर मोहर लगाई जा रही होगी जो कि आज दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में सामने आएगा। कोई भी हो, लेकिन वो आज जरूर इतिहास लिखेगा। अगर किसी तरह का 5 महीने का मुख्यमंत्री भी हो तब भी वो दिल्ली का मुख्यमंत्री आएगा। और इसी के साथ साथ मंत्रियों में जो सबसे आगे नाम चल रहे हैं वो हैं आतिशी के, जो कि इस वक्त सरकार संभाल रही थी। मुश्किलें आई, ईडी सीबीआई सबके जवाब से लेने के साथ साथ दिल्ली सरकार का हर एक काम, एलजी से चाहे जितने भी जवाब और सवाल लेने की बात हो उसमें भी सबसे आगे आतिशी थी और इसीलिए उनका नाम इस वक्त मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे आ रहा है। उसी के साथ साथ अगर सीनियरिटी के लेवल पर देखा जाए तो कैलाश गहलोत यहाँ पर मौजूद है, गोपाल राय यहाँ पर मौजूद है। तो ये वो सीनियर कुछ नाम है जो साथ में काम कर पाए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के बहुत क्लोज रहे
थे यही नाम, और इस वक्त वही कुछ नाम है, शायद हमें इन्हीं तीन में से ठीक है। इन सबके बीच राहुल, बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का जो फैसला किया, ये क्या इसके पीछे वजह रही है? क्योंकि अगर मान लीजिए 1 महीने या 2 महीने के लिए ही ये सरकार अब रहेगी या फिर जल्दी ही चुनाव कराना